हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। 28 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 चयन सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं 68,500 एवं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति का टाइम टेबल और जिले के भीतर शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया फंसी। अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ यूपी SSS की तरफ से आयोजित की जाने वाली पीटी के लिए कॉमन कटऑफ पर यूपी SSS की तरफ से बड़ी अपडेट। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं RO अभ्यर्थियों को देना होगा सत्यापन प्रपत्र। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। जनवरी 2023 में जारी हुआ था परिणाम, 350 अभ्यर्थी हुए थे सफल। समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO। परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष सत्यापन प्रपत्र एवं स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 5 जून तक का समय दिया गया है। परीक्षा में चयनित 350 अभ्यर्थियों को यह प्रक्रिया पूरी करनी है। चयनित अभ्यर्थियों से 29 अप्रैल 2021 को जारी शासनादेश के तहत सत्यापन एवं प्रपत्र एवं स्व घोषणा पत्र मांगे गए हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग की ओर से ऐसे 6 अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी अलग से जारी किए गए हैं, जिन्हें सत्यापन प्रपत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी की ओर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो ये थी RO से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। बात कर लेते हैं LTGS शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो LTGS शिक्षक भर्ती 2018 में अभ्यर्थन वापसी के बाद दूसरी लिस्ट में होगा चयन। अंतिम तिथि 31 मई के बाद दूसरी लिस्ट से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों का होगा चयन। खबर समझते हैं विस्तार से। LTGS शिक्षक भर्ती 2018 के तहत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अभिलेख सत्यापन में भागीदारी नहीं की। ऐसे में अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र मांगे हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 मई है। इसके बाद दूसरी लिस्ट से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा और अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में है। इसलिए लेकिन अभ्यर्थन वापसी के लिए अब तक कुल बहुत कम प्रार्थना पत्र आए हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इनकी संख्या 50 से भी कम है। इसलिए अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र लेने की तिथि 2 बार बढ़ानी पड़ी। 12 अप्रैल से प्रार्थना पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हुई तथा इसके बाद तिथि बढ़ाकर 15 मई और फिर 31 मई की गई। LTGS शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। 15 विषयों में LTGS शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें से आयोग ने तकरीबन 7,500 पदों पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। कंप्यूटर विज्ञान, गणित जैसे विषयों में तो भर्ती के लिए अभ्यर्थी ही नहीं मिलने से बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान में सीटों की संख्या काफी अधिक थी। LTGS हिंदी के 1433, अंग्रेजी के 1320 और LTGS सामाजिक विज्ञान के 1854 पद थे। इनमें से तकरीबन सभी सीटें भर गई थी, लेकिन अभिलेख सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। अभिलेख सत्यापन न होने के कारण इन तीनों विषयों में 300 से अधिक सीटें खाली रह गईं। आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करता। इसी वजह से आयोग ने इन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र मांगे हैं और इसके बाद आप सभी को बता दें, वेटिंग लिस्ट आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। तो जो वंचित अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति का मौका मिलेगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं यूपी SSS पीटी कॉमन कटऑफ को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो पीटी के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करे आयोग, प्रतियोगी छात्रों ने उठाई आवाज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत हो रही ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा का आवेदन होना शुरू हो चुका है, जिसमें न्यूनतम अंक निर्धारित न करने, सीटें कम होने व आरक्षण में कटौती को लेकर प्रतियोगियों में नाराजगी है। वह चाहते हैं कि प्रारंभिक अर्धा परीक्षा यानी पीटी के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किया जाए ताकि अधिकतम प्रतियोगियों को अवसर मिल सके। मानक निर्धारण के अनुसार प्रारंभिक अर्धा परीक्षा पीटी के 2022 के स्कोर कार्ड पर मेरिट बनाई जाएगी। छात्रों का कहना है कि ऐसे में जिसका परसेंटाइल काफी अधिक है वही कटऑफ पार कर पाएगा। ऐसे में 70 नंबर आने वाले प्रतियोगियों को भी अवसर नहीं मिल सकेगा, जिससे परिश्रम और वक्त दोनों बर्बाद होने की आशंका है। प्रतियोगी सरकार से न्यूनतम अंक निर्धारित करने के साथ ही नए सिरे से फॉर्म भरवाने की गुहार लगा रहे हैं। छोटा बखाड़ा के प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2-3 साल में एक बार ही कोई फॉर्म आता है और उसमें भी ईपीटी के बहाने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इससे बाहर होना पड़ जाता है। तो ये थी पीटी में कॉमन कटऑफ को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं संस्कृत स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत स्कूलों व राजकीय संस्कृत विद्यालयों में 850 मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 31 जुलाई तक भर्ती कार्रवाई पूरी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार 23 मई तक विद्यालय खाली पदों की सूचना DIOs को भेजेंगे। इसी बीच DM चयन समिति का गठन करेंगे और विज्ञापन 3 जून तक जारी कर 19
जून तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी व शैक्षिक गुणांक 24 जून तक तैयार कर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को पत्र भेजा जाएगा। 6 जुलाई तक साक्षात्कार होंगे। इसका परिणाम व नियुक्ति पत्र 16 जुलाई तक जारी किया जाएगा। 31 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इन शिक्षकों से पठन पाठन शुरू कराया जा सके। वहीं एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, पारदर्शी होगी नियुक्ति प्रक्रिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं साक्षात्कार गुणांक को वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के लिए मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक नोडल अधिकारी होंगे। चयन प्रक्रिया की शुचिता एवं पारदर्शिता की जिम्मेदारी मंडलायुक्त व डीएम की होगी। यदि कोई सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसे हटाया नहीं जाएगा, उसके पद को घटाकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अनुमोदन के बाद ही मानदेय पर चयनित शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा। तो ये थी संस्कृत स्कूलों में मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी लोग इसका विस्तृत शासनादेश देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल डेट जारी की गई है और ये इससे जुड़ा हुआ विस्तृत शासनादेश है। आप सभी लोग अगर इस शासनादेश को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें स्टडी विद DSR जी और वहाँ से आप इसे विस्तृत रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं शिक्षकों के जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया अटकी और वहीं आपको बता दें प्रमोशन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं लटकती नजर आ रही। अभी तक उस पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अभी उसकी अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी होने के बावजूद अभी तक उस पर जो है कोई आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ाया गया। फिलहाल इस खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं शिक्षकों के जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया अटकी। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के साथ अब पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया भी अटकती नजर आ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब इस कार्य को शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची के आधार पर प्रोन्नति आदेश जारी होने के बाद शुरू करने का निर्णय किया है। मजे की बात यह है कि शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची भी तमाम तरह की त्रुटियों की शिकायतों के कारण अटक गई है। ऐसे में तबादले को लेकर शिक्षकों के बीच भारी संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि शासन अपने ही आदेश को समय से पूरा नहीं कर पा रहा है। उल्लेखनीय कि बीते मार्च में शिक्षा के अंतः जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए शासन की ओर से बाकायदा समय सारणी जारी की गई थी जिसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के लिए तिथिवार कार्य पूरा करने की बात कही गई थी। 28 अप्रैल को प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल को लाइव किया गया था। इसी प्रकार से अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 4 सदस्यीय समिति भी बनाई गई थी। लेकिन अब आप सभी को बता दें सारा टाइम आउट हो चुका है मैटर और इसमें आपको बता दें अब इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है शिक्षकों को आगे भी। तो ये थी शिक्षकों के जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उसका रिवाइज्ड रिजल्ट भी अनाउंस किया गया था और उसके बाद भी विभाग की तरफ से इस पर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई गई थी क्योंकि विभाग का कहना था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट से डायरेक्शन आने के बाद ही इस मामले में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब आप सभी लोग जानते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसमें फाइनल सुनवाई के बाद मामला रिजर्व कर लिया गया है। तो रिजर्व आर्डर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। साथियों के द्वारा सचिवालय जाकर के जब इस भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो वहां से जानकारी निकल करके सामने आई है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से आर्डर रिलीज होता है तो कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग उसके अनुपालन करते हुए जुलाई माह में इस भर्ती प्रक्रिया पर आगे का प्रोसेस विभाग बढ़ा देगा। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है कि कोर्ट का आदेश आने के बाद जुलाई में आप सभी को आपकी भर्ती प्रक्रिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है और फाइनल कार्रवाई आपको जुलाई में देखने को मिलेगी। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत आप सभी को बता दें कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें रिक्त होने के बाद भी एनसीबीसी ने 5% ओबीसी और दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू करने का जो आदेश जारी किया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उस आदेश का अनुपालन तो नहीं किया गया, बाकी पुनर्विचार के लिए उसे जो है लौटा दिया गया था एनसीबीसी को और कहा गया था कि इस मामले से जुड़े हुए यानी 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जब तक कोर्ट के मामले सॉर्ट आउट नहीं होते तब तक एनसीबीसी रिपोर्ट पर जो है आगे की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं की जा सकती, यानी एनसीबीसी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद अभ्यर्थियों की तरफ से एनसीबीसी अध्यक्ष जी से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग परेशान न हो, आप सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई एनसीबीसी जारी करेगा। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में अभी फिलहाल 5% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका ना तो एनसीबीसी ने एक्सेप्ट की है और ना ही उस पर आगे की कोई कार्रवाई बढ़ाई गई है। और इसी को लेकर के आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सारे अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार अपना
प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनसीबीसी रिपोर्ट अगर लागू होती है तो उससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हित होगा। और इसी आप सभी 68,500 शिक्षक भर्ती रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़े धरने और प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। जल्द ही इसके लिए फाइनल डेट डिसाइड की जाएगी। जैसे इसके लिए फाइनल डेट डिसाइड होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी डिस्कस की जाएगी। इस बार होने वाले जन आंदोलन में सभी 68,500 शिक्षक भर्ती के संबंधित छात्र जरूर पहुंचे, जिससे आप अपने हक और अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ते हुए एनसीबीसी रिपोर्ट लागू कराते हुए अपना हक और अधिकार प्राप्त कर सके। तो ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या सरकार सिंगल बेंच के आर्डर के रिकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट करेगी? सबसे बड़ा प्रश्न यही है और इसका अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं निकल कर आया है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में सरकार ने अपनी त्रुटि सुधारते हुए 6800 चयन सूची जारी की, लेकिन सिंगल बेंच के आर्डर के तहत उस 6800 चयन सूची को ही निरस्त करते हुए 3 माह के अंदर लिस्ट रिविजिट करने का फैसला सुना दिया था। संपूर्ण लिस्ट रिविजिट करने का आदेश निर्गत किया गया सिंगल बेंच से और 3 माह में सरकार को अनुपालित करते हुए उसकी आगे की कार्रवाई कोर्ट में जो है रिटर्न रूप में सबमिट करने के लिए कहा था। लेकिन आप सभी को बता दें, सरकार का काफी इंतजार करने के बाद आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने इस मामले को डीबी में चैलेंज कर दिया है। और डीबी में जिस आधार पर चैलेंज किया गया है सिंगल बेंच के आर्डर को, वो ये है कि ATRE जो होता है सुपरटेट जिसको हम लोग जानते हैं, उसे सिंगल बेंच के आर्डर ने सिलेक्शन का प्रोसेस मान लिया है, जबकि कई आदेश ऐसे हैं जिसमें ATRE को सिलेक्शन का पार्ट ना मानकर एक क्वालिफाइंग एग्जाम माना गया है। तो इसी को लेकर के डीबी में मामला पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या शिक्षक भर्ती चयन सूची में संशोधन करेगी सरकार? इससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन करने जा रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता को इसे स्पष्ट करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया है। वहीं आपको बता दें, और एक और इसी से जुड़ी हुई खबर है और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, 29 मई को तय हो जाएगा कि ठाकुर भाई योगी आदित्यनाथ दलित पिछड़ों का साथ और विकास चाहते हैं या नहीं। 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को यूपी गवर्नमेंट ने नियुक्ति देने का वादा किया था। ठाकुर साहब ने जबान दी है, मुकर नहीं सकते हैं। समस्त उत्तर प्रदेश की निगाहें रहेंगी कि न्याय कब मिलेगा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को। कुल मिलाकर के 29 तारीख को जो यानी कल जो कोर्ट सुनवाई लगी हुई है, उसे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं और उनको पूरा भरोसा है कि 29 मई को जो कोर्ट सुनवाई लगी है डीबी में, वहां से कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर निकल कर आएगा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के हितों में। क्योंकि सरकार को जिस तरीके से रिटर्न में चीज़ें सबमिट करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सुनवाई फाइनल सुनवाई हो रह सकती है। लेकिन अब देखना है कि सरकार किस तरीके से प्रेजेंट होती है कोर्ट में, किस तरीके से रिटर्न सबमिशन देती है, जिससे मामला 29 को ही निस्तारित हो, या हो सकता है सरकार आगे भागने का भी प्रयास कर सकती है और जुलाई की डेट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट से। सारी चीज़ें कल की कोर्ट सुनवाई से क्लियर हो जाएंगी। अब इसी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट और देख लेते हैं। अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की चयन सूची में संशोधन पर सरकार से मांगा गया जवाब। प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन करने को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में डीबी में लगी याचिका पर सरकार की तरफ से रिटर्न में जवाब मांगा गया है। कल की कोर्ट सुनवाई में सरकार रिटर्न में जवाब में क्या सबमिशन करती है, क्या सिंगल बेंच के आर्डर के अनुपालन में जा रही है या डीबी को नया डायरेक्शन जारी करने पड़ेंगे इस भर्ती से जुड़ा हुआ। तो जो भी अपडेट होगी आपको कल की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई, आप सभी को इसके लिए चैनल से जुड़ें, क्योंकि वहां की कोर्ट सुनवाई की और आगे की महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से ही डिस्कस की जाएगी। हम बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6800 लिस्ट सिंगल बेंच के आर्डर के कारण क्वेस्ट हो चुकी है, लेकिन उसमें चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी, मंत्री और सभी से मुलाकात की जा रही है। इसी बीच आप सभी लोगों ने देखा कि साथियों के द्वारा कल बड़े अधिकारियों और मंत्री जी से मुलाकात की गई और उन्हें आश्वासन मिला है कि सारी चीज़ें जो हैं आप सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के इनका प्रयास जारी है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए और मिल रहे हैं तो मंत्री अधिकारी सभी से केवल और केवल आश्वासन। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात कर अभ्यर्थियों ने 29 तारीख यानी कल सोमवार की जो डीबी में सुनवाई है उसके लिए बेहतर जो है
बहस के लिए सरकार और अधिकारियों को प्रेजेंटेशन की बात कही गई है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि 29 तारीख को होने वाली कोर्ट सुनवाई के लिए विभाग और सरकार अच्छे से अपने पक्ष को रखेगी, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हित ना कहीं हित होने पाए। और कुल मिलाकर के उन्होंने इस मामले को लेकर के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि 29 मई यानी सोमवार को जो डीबी में कोर्ट सुनवाई लगी और सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं रिटर्न में कोर्ट में, वो सभी अच्छे से प्रेजेंट करें और 29 तारीख को ही फाइनल रूप में इस भर्ती मामले से जुड़े हुए विवादों का अंत कराते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। अब देखना है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशों को बेसिक शिक्षा विभाग कितनी गंभीरता से लेता है और उनके आदेश का अनुपालन कितनी त्वरित रूप से और कितने अच्छे तरीके से कोर्ट में किया जाता है। सारी चीज़ें कल की कोर्ट सुनवाई से डिपेंड हो है और वहां से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग का स्टैंड क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के। कुल मिलाकर के कल की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है और कल की सुनवाई की पल पल अपडेट जानने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आपके संघर्ष की जीत हो, न्यायालय से आप सभी को आपका हक और अधिकार मिले।